तो बेसिकली आज के हमारी इस क्लास में हम जानेंगे शीट्स। शीट्स ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि हम शीट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, शीट पे क्या क्या हो सकती है, किस तरह से यूज करेंगे। आज हम इस चीज के बारे में जानेंगे। तो हम Recording डेवलपर in टैब progress. तो हम डेवलपर टैब में जाते हैं और विजुअल बेसिक पे क्लिक करके हम वीबीई खोलते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है हम एक मॉड्यूल्स लेंगे और मॉड्यूल्स के ऊपर ही करेंगे। सबसे पहले हम कॉलिंग मेथड के बारे में जानते हैं। अब कॉलिंग मेथड क्या होता है? जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बताया कि मेनली चार ऑब्जेक्ट होते हैं: एप्लीकेशन, वर्क बुक्स, शीट्स, रेंज। तो हमने फिलहाल एप्लीकेशन को होल्ड पे किया हुआ है। वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक में बताया कि वर्कबुक होता है या फिर हम एक्टिव वर्कबुक डाल सकते हैं। ठीक है। और वर्कबुक को Okay. यूज करने के भी दो तरीके बताए कि आप वर्कबुक्स विथ नेम ले सकते हैं, उसी तरह से शीट्स के भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो शीट्स की लिस्ट दिख रहा होगा आपको कि शीट वन ब्रैकेट में शीट वन। तो ब्रैकेट से पहले जो शीट वन आपको दिख रहा है वो क्या है? ब्रैकेट से पहले शीट वन आपका प्रॉपर्टी नेम है, और ब्रैकेट के बाद का जो शीट वन है वो आपका कैप्शन नेम है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं मंथ, क्या लिख दिए? मंथ। तो क्या होगा? आप देखेंगे कि कैप्शन में जो सीट नेम है जो है वो मंथ हो गया। तो दोनों तरीके से कॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे कैप्शन नेम से चलना है तो शीट्स और यहाँ पे लिखेंगे मंथ डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट, या फिर मैं लिख सकता हूं सीट वन डॉट सेलेक्ट, या फिर मैं लिख सकता हूं शीट्स वन डॉट सेलेक्ट। तीनों में क्या डिफरेंट है बताता हूँ। ये सीट का कैप्शन नेम बाहर जो सीट के नेम दिखते हैं इसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। दूसरा, ये जो सीट वन जो है यहाँ जो प्रॉपर्टी में मतलब जो प्रोग्रामर को दिखता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। राइट। Right. और उसके बाद ये जो आपका सीट नेम है सीक्वेंस है। किससे? सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे वन, टू, थ्री इस तरह से काउंट करें, चाहे सीट नेम कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सीक्वेंस नंबर को लेकर चले। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो अब कब होगा? जब मेरा सीट नेम फिक्स है। जैसे कि सीट नेम होता है ना, समरी, डेटा, ऐसे फिक्स नेम होते हैं। बट सीट चेंज होते रहते हैं। कोई सीट ऐड करेगा और ऐड करने के बाद कुछ भी डाल सकता है। ठीक है। तो उस ठीक है। केस में तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे सीट नेम, क्योंकि हमारा नेम फिक्स है। अब सीट अलग अलग है, जब सीट अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है आपका सीट का प्रॉपर्टी नेम अलग अलग होगा। हम्म, ठीक है। हम्म, तो उस केस में हम इसको लेके चलेंगे। दूसरा, जब सीट का नेम चेंज होगा, जैसे मंथली है, जैन, फेब, मार्च, इस तरह चल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी।
तो वहां पे हमारा नाम अगर चेंज होगा, जैसे मान लीजिए मंथ यहाँ पे दिख रहा है आपको, मंथ को चेंज कर देता हूं मैं, मंथ को यहाँ पे चेंज करके मैं यहाँ पे डेटा कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ए वाला कोड है, ऊपर वाला ये जो कोड है, इसमें प्रॉब्लम होगी, इसको मुझे डेटा करना पड़ेगा, बट इसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टी नेम हमारा फिक्स है। क्या प्रॉपर्टी नेम चेंज किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सीट 1 दिख रहा है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज वही कर सकता है जो वीवीए को एक्सेस करेगा, और बहुत सारे केसेस में हम वीवीए की कोडिंग को लॉक कर देते हैं। अब वीवीए कोडिंग लॉक कैसे होगा? तो वीवी एडिटर के टूल्स के अंदर जाइए, और यहाँ पे ऑप्शन, माफ कीजिएगा, वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और प्रोटेक्शन, यहाँ पे लॉक करके पासवर्ड आ। और ये सीक्वेंस नंबर कब यूज होता है? कि हमें पता नहीं कि सीट का नाम क्या है, और सीट के प्रॉपर्टी नेम क्या है, कैप्शन नेम क्या है, लेकिन पता है हमें कि 5 सीट है, 1 से लेके 4 तक जाना है, तो हम 1 2 3 4 5 इस तरह से उठा लेंगे। और इसका यूज कब होता है? जब हम बड़े बड़े लार्ज फोल्डर्स के अंदर जितने भी डेटा है उसको सब लेते हैं, वहां पे यूज होता है। अब चलिए एक एक करके हम शीट के ऊपर होने वाले इवेंट्स को पढ़ते हैं। जैसे कि हमने फाइल के अंदर होने वाले इवेंट को पढ़ा था, कि कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे रिनेम करते हैं, वगैरह वगैरह। उसी तरह से हम इसका भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट RR_1 ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे हम लिखते हैं शीट्स डॉट ऐड, एक नई शीट ऐड कर। अगर मैं RR1 को रन करता हूं, यहां से देखिए, तो एक नई सीट को क्या करेगा? इंसर्ट कर देगा। बट इंसर्ट कहाँ किया? जो सीट है उससे पहले। अब मुझे इस सीट का नाम चेंज करना है। मैं चाहता हूं इसका नाम समरी होना चाहिए या रिपोर्ट होना चाहिए। तो कैसे नेम चेंज करें? तो जैसे अभी आपने देखा कि जैसे ही मैंने ऐड किया, मेरा डेटा सीट एक्टिवेट था, लेकिन जैसे रन होते ही सीट 4 ऐड हुआ, जो सीट ऐड होता है वही एक्टिवेट होता है। क्योंकि सीट रिनेम करने के लिए सीट नेम हम नहीं डाल सकते ना, क्योंकि सीट का प्रॉपर्टी नेम, क्वेश्चन नेम क्या होगा पता नहीं। तो यहां पे हम डालेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, जैसे मैंने डाल दिया रिपोर्ट। अब क्या होगा कि सीट ऐड होगी और रिपोर्ट नाम से रिनेम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, हो गई रिपोर्ट नाम से रिनेम। राइट। लेकिन अगर मुझे सीट ऐड ही करना है और नेम देना है, फिक्स है, तो क्यों ना हम कोड डालें शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट नाम का सीट ही ऐड करेगा। क्या करेगा? रिपोर्ट नाम का सीट ही ऐड करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं। अब सीट्स के अंदर मान लीजिए कि मुझे ऐड करना है, लेकिन जब भी सीट ऐड हो रहा है, जो सीट एक्टिव है ना उससे पहले ऐड हो रहा है। मुझे डेटा सीट के बाद ऐड करवाना है, मतलब कि मुझे सीट ऐड करवाना है किसी पर्टिकुलर सीट के आगे या पीछे। तो उस समय हम यहाँ पे लिखेंगे सीट्स डॉट ऐड, और जैसे ही मैं स्पेस दूंगा ना, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा बिफोर एंड आफ्टर। अगर मान लीजिए मुझे डेटा शीट से पहले ऐड करवाना है, तो यहाँ पे शीट्स और शीट्स के अंदर में हमें डेटा नाम देना हो, और डायरेक्ट नाम मत दीजिएगा, शीट्स या शीट्स के अंदर डेटा ऐड कर दीजिएगा। तो शीट से क्या होगा? बिफोर कर देगा। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, क्योंकि तो सीक्वेंस है, तो दूसरा तरीका है
कि यहाँ पे आप जो ये लिखा हुआ है ना V4 वो लिख दीजिए, V4, और यहाँ पे ये लिख दीजिए कॉलन इक्वल। तो ये आपको V4 ऐड करना है, लेकिन मुझे आफ्टर ऐड करना है, तो डेटा शीट के बाद होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे शीट ऐड, और यहाँ जो होगा हम देंगे, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, कॉमा देते हैं, बिफोर स्किप हो गया, आफ्टर पे आ गया, या फिर शीट्स डॉट ऐड, यहाँ पे लिखिए आफ्टर, और यहाँ पे इक्वल, लिखा दे दिया शीट्स। अब दोनों अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सीट ऐड करनी है सबसे लास्ट में। कहाँ ऐड करनी है? सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे हम जो है इस मेथड को लेके कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं मैं, और डेटा शीट के बाद मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे कितना शीट्स है, तो ये है हमारे पास 3 to 5, 5 शीट। तो ये क्या करेगा, 5 शीट को काउंट करेगा, और 5 शीट के बाद डेटा को ऐड कर देगा। 5 शीट के बाद क्या करेगा, डेटा ऐड कर देगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ। तो सीट को हमने ऐड किया, अब बात करते हैं सीट को मूव कर। जैसे ये सीट है हमारा, इसको मूव करना है, तो मूव कहाँ करना है, एक नई फाइल में, कहाँ करना है, एक नई फाइल। तो सीट मूव करने के लिए यहां लिखते हैं कि शीट्स, कौन सा शीट्स मूव करना है, तो मैंने बोला कि मुझे रिपोर्ट शीट को मूव करना है, तो रिपोर्ट, तो हम रिपोर्ट डॉट यहां पे कर देता हूं मूव, या फिर रिपोर्ट यहाँ पे शीट्स, और शीट यहाँ देखिए कौन सा रिपोर्ट शीट में कौन सा है, शीट 5 है ना, यहाँ पे शीट 5, तो मैं यहाँ पे शीट 5 डॉट मूव कर, अगर वो एक्टिव है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्टिव शीट डॉट मूव। तो ये क्या होगा, एक नई फाइल में मूव हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं इस येलो एरिया को मूव करके एक नई फाइल में डालना चाहता हूँ, उस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, कैसे होगा? तो इसके लिए हम सब्जेक्ट प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो मैं यहाँ कर रहा हूं सबसे पहले कि शीट्स, और शीट का नेम हमारा फिक्स है। अभी तीनों में से कोई एक चॉइस कर सकते हो, आपकी उस समय की जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। रिपोर्ट डॉट मूव, अब यहाँ पे करेंगे, अब जो मूव होगा वही फाइल एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो मूव होगा वही फाइल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, एक मिनट, इस स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्टिव वर्क बुक बुक डॉट सेव एज, और यहां पे हम कर देंगे कौन सा ड्राइव में, तो डी ड्राइव के अंदर 2000, यहाँ पे एक एसएल नाम का फोल्डर होगा। पाथ, अगर पाथ में कंफ्यूजन है तो आप अपना ड्राइव को खोलें, लोकेशन पे जाएं जिस फाइल के अंदर सेव सेव करना है,
और उसका यहाँ से ऊपर से पाथ कॉपी कर, यहाँ पे 2023 के अंदर करना है हमें, यहाँ हमने इसको कॉपी कर लिया। और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और इसे फाइल नेम देना है, तो फाइल नेम में हम यहाँ पे देते हैं रिपोर्ट डॉट एक्सएलएस। और एंटर मारते देखो गया। अब इस रन को करेंगे, रन करेंगे तो इसको मूव कर देगा और सेव कर देगा। यहाँ पे आते हैं डेवलपर में, माइक्रोस प्रो 1 को रन कर, नेम इज ऑलरेडी, एक मिनट, कौन सा रन गलत रन कर दिया, माफ चाहूंगा। तुम्हें प्रो 1 रन करना चाहिए था ना, और हमने रन कर दिया RR1। देखिए सेव हो गया, यहाँ रिपोर्ट दिख रहा है, यस। और यहाँ पे रिपोर्ट में, यहाँ सीट में कहीं रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कोड पे आता हूँ। तो इस कोड में कोई दिक्कत है? हमने रिपोर्ट डॉट मूव लिखा, तो एक नई फाइल में मूव कर देगा। और यहाँ पे लेकिन मूव तो कट पेस्ट हो गया ना, हमें मूव नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि कॉपी करना है। तो कॉपी के लिए आपको जो यहाँ मूव जो है, इसके जगह पे आप कर दीजिए जस्ट कॉपी। क्या कर दीजिए? कॉपी। तो ओके। कॉपी हो गया। मतलब कि एक कौन से ऑप्शन को ट्रिगर करता है, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं राइट क्लिक, मूव एंड कॉपी, और इसमें जो हम लेते हैं यहाँ पे क्रिएट कॉपी, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं न्यू वर्क। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जो मूव करना होता है किसी और फाइल में नहीं, इसी फाइल के स्टार्टिंग या एंडिंग में मूव करना होता है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे सीट 6 मूव कहाँ, तो बिफोर और आफ्टर यहाँ दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, डेटा के पहले करना है। तो यहाँ पे सीट्स, और यहाँ पे हमने डेटा लिख दिया। सॉरी, या मुझे बाद में करना है सीट 6 अब सीट 6 ले रहा है, इसके जगह पे तीनों में से कोई एक ले सकते हैं आप अपने सिचुएशन से। ठीक है, सिचुएशन समझा दिया हुआ है मैंने। और यहाँ पे हमने कर दिया सीट सी, और यहाँ पे हमने कर दिया डेटा। उसके बाद यहाँ अगर मान लीजिए मुझे करना है सीट 6 को, मुझे कॉपी करना है सीट 6 को ही, या हम यहाँ पे सीट 6 है तो सीट 6 को आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप सीट 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। डॉट, हमने यहाँ पे किया कॉपी, कॉपी, और किसके बाद, तो हमने बोला कि डेटा से पहले। तो मूव एंड कॉपी में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ कॉपी और मूव चेंज होता है। लेकिन मुझे जो कॉपी करना है वो इस फाइल में नहीं, मेरे पास एक और फाइल ओपन है बुक 3, मैं बुक 3 की सबसे लास्ट में कॉपी करना चाहता हूं। तो क्या लिखेंगे? तो उस केस में यहाँ कॉपी करके यहाँ पे इसी को पेस्ट करते हैं, C6.copy, और यहाँ पे फाइल का नेम वर्क बुक्स, इसके अंदर में book3.xlsm, या जो भी एक्सटेंशन फाइल का आपका हो वो, डॉट शीट्स, और मुझे सबसे लास्ट में करना है ना, तो शीट्स डॉट काउंट। अब शीट्स डॉट काउंट क्यों लगाया?
मैंने यहाँ बताया कि मैं यहाँ पे सीट का नंबर भी ले सकता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। बट जरूरी थोड़ी है कि जो सीट है उसमें 5 ही होंगे। क्या 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 16 भी, 20 भी हो सकते हैं। ओके। इसलिए मैंने यहां ले लिया शीट डॉट काउंट। तो शीट को काउंट करेगा और वो क्या करेगा उसमें। आपको ऐड कर, ठीक है। अब सीट, हमने सीट मूव कर, ऐड करना सीख लिया, सीट को रिनेम करना सीख लिया, सीट को मूव करना सीख लिया, और सीट को कॉपी करना सीख लिया। अब बात करते हैं हम सीट को डिलीट करने। जैसे सीट 6 को डिलीट करना है, तो सीट 6 डॉट डिलीट। अब मैं सीट 6 लिया, आप इन तीनों में से कोई एक मेथड लेंगे। पर डिलीट होने, सिर्फ डिलीट लिख देने से दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिलीट करेंगे सीट को, सीट 6 को जैसे लेकर और डिलीट करेगा, डिलीट करते ही एक पॉपअप आएगा। अब यहीं पे आपका मैक्रो स्टब होगा, क्योंकि मैक्रो इस तरह के पॉपअप को बाईपास नहीं कर सकता। ठीक है। तो क्या करें इसके वो लिए। कल वाला जो एरर का जो कोड दिया था वो यूज कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर हम देंगे कोड। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। मैंने एप्लीकेशन की सेटिंग में जा गया और हमने बोला कि जो अलर्ट करने वाला जो चीजें हैं उसको डिलीट कर, डिसेबल कर। ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबल हो गया और सीट को डिलीट हो गया। हमने सीट डिलीट, इंसर्ट करना और डिलीट करना भी सीख लिया। अब होता है हाइड। अगर मुझे सीट 6 को हाइड करना है, तो यहाँ पे हमने विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट हिडन कर दिया। अब एक कोड क्या करेगा, ये जस्ट नॉर्मली जो राइट क्लिक करके हम हाइड करते हैं ना, ये काम करेगा। ठीक है। लेकिन कोई भी राइट क्लिक करके कोई भी इसको अनहाइड कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे सीट को अनहाइड ना कर सके। तो क्या करें इसके लिए। प्रोटेक्शन का तो इसके लिए यहां हम लिखेंगे सीट 6 डॉट विजुअल इक्वल टू, यहां आता है वेरी हिडन। अब वेरी हिडन अगर आपने कर दिया तो उसको अनहाइड करने का दो तरीका है। एक तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके यहां नीचे विजुअल आपको दिख रहा होगा, यहां से आपको अनहाइड करना होगा। या दूसरा, सीट 6 डॉट विजुअल इक्वल टू, आपको विजुअल करना, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है।
अब सीट को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं, पासवर्ड जो हम यहाँ एक्सेल पे आते हैं और राइट क्लिक करके जो हम प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड देते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीट 6 डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ हमने स्पेस दिया, और ये देखिए पासवर्ड हम अपना टाइप करना है। पासवर्ड नंबर है तो डायरेक्ट टाइप कर दीजिए, नंबर और टेक्स्ट या टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा। 12@ABC, हमने क्या डाला? 12@ABC। लेकिन इसमें जो आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे, मतलब कि ये जो हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं उस समय जो चेक बॉक्स आपको दिखता है यहाँ पे, अब किस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है? इसमें मुझे शॉर्ट को क्लिक करना है, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद बंदा शॉर्टिंग कर सके। उस केस में क्या करेंगे हम? यहाँ स्पेस दीजिए। अब यहाँ पे आप कॉमा 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 देख रहे, बोल्ड हो रहा होगा, चले जाइए लाउ शॉर्टिंग, यहाँ पे आप दे दीजिए ट्रू, तो चेक बॉक्स है तो ट्रू होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि सीट 6 डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पे हम देते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड में पासवर्ड 1 2 3 कर दिया, एंड कॉमा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अलाउ शॉर्टिंग। सेम यहाँ लिख दीजिए अलाउ शॉर्टिंग इक्वल, और यहाँ पे हमने डाल दिया ट्रू। बोल हो गया ट्रू। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ओवरव्यू करते हैं। हमने आपको सीट के बारे में सिखाया कि सीट कैसे होता है। शुरुआत में बताया था कि बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं, वर्कबुक, शीट और चार मेन ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं रूल्स के अंदर। इसमें क्या है कि हमने शीट लिया, और इसमें हमने वर्कबुक पढ़ा चुका था मैंने आपको, अब शीट पढ़ा रहा हूँ उसी क्लास में। तो यहाँ पे शीट्स डॉट ऐड हमने लिखा, एक सीट नई सीट ऐड करने के लिए, उसी नई सीट को रिनेम करने के लिए। एक्टिव सीट क्यों लिया? क्योंकि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिव सीट लिया। लेकिन अगर मुझे सीट को ऐड मान नेम के साथ ही ऐड करना है तो एक कोड लिखेंगे कि शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम। उसके बाद हम सीट ऐड करते समय ये डिसाइड करेंगे किस सीट से पहले या किस सीट से बाद हम कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखें या बिफोर करके इस तरह से लिखें, इसका मेंबर दें। उसके बाद सीट डॉट ऐड हमने यहाँ पे आफ्टर किया, और यहाँ पे भी आफ्टर कर दिया। और आफ्टर में यहाँ पे नंबर भी आप दे सकते हो, या फिर यहाँ पे शीट डॉट काउंट लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है सबसे लास्ट में ऐड करने के लिए। उसके बाद मैंने बताया कि सीट को मूव करने के लिए हम कर सकते हैं 3 तरीके हैं। सीट डॉट मूव में किसी भी, नॉट ए मूव, आप कोई भी कोड करने के लिए 3 तरीके, ये तो उसकी कैप्शन नेम को ले लें, उसकी प्रॉपर्टी नेम ले लें, या फिर एक्टिव शीट है तो एक्टिव शीट ले लें, उसको मूव कर सकते हैं। मूव करके किसी और फाइल में सेव करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था। कॉपी करने के लिए भी बताया कि इस तरह से हम कर सकते हैं कॉपी। उसके बाद मैंने बोला कि सेम सीट में सेम फाइल के अंदर मूव करना है, किसी सीट से पहले या किसी सीट के बाद, तो आप दे सकते हैं। या कॉपी करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं। आपको किसी अनोदर फाइल में मूव या कॉपी करना है तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइल का रेफरेंस दे सकते हैं, फाइल एंड सीट का। लेकिन ध्यान रखें वो फाइल आपका ओपन होना चाहिए। उसके बाद जब सीट डिलीट करते हैं तो सीट डिलीट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सीट 6 लिया, आप इसमें से कोई भी कॉलिंग मेथड ले सकते हैं। लेकिन जब भी डिलीट करते हैं पॉपअप आता है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, हमने यहाँ पे सेटिंग चेंज कर दिया कि अलर्ट की सेटिंग फॉल्स हो जाए। उसके बाद सीट को हाइड करने के 3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, नॉर्मल हिडन और वेरी हिडन। नॉर्मल हिडन करते हैं तो कोई भी राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकता है। अगर आपने वेरी हिडन कर दिया तो वो वीवीए के थ्रू ही विजुअल होगा, जिसकी मैंने यहाँ पे बताया। फिर यहाँ पे हमने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोड बताया। फिर जब प्रोटेक्ट कर लिए तो मुझे वापस अनप्रोटेक्ट भी तो करना है, तो सीट 6 डॉट अनप्रोटेक्ट, और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपने वहां डाला है सेम तरीके का पासवर्ड यहाँ डाल दीजिए, आपका अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। तो सीट के ऊपर क्या करते हैं? हम किसी सीट को ऐड करते हैं, हम सीट रिनेम करते हैं, सीट डिलीट करते हैं, सीट को मूव या कॉपी करते हैं,
हाइड या अनहाइड करते हैं, या प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट करते हैं। यही करते हैं ना सीट के साथ सर। यस। इसके अलावा कुछ तो नहीं करते ना। नहीं। तो आप इसकी कीजिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते समय किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?